अभी कुछ समय पहले हम लोग देखे कि भारत के अलग अलग जगह पर मतलब इंडिगो के काफी सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, लगभग सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो को इतने बड़े क्राइसिस से गुजरना पड़ा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अभी क्या हो रहा है इंडिगो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निगम घोष। तो पैसिफिक कोच का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिगो जो है भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन है। इनके पास 60 to 65% तक का मार्केट शेयर है। तो 60 से 65 तक का मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो के पास है। इसका मतलब भारत में अलग अलग एयरपोर्ट्स में जितने भी मतलब फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 to 65% फ्लाइट्स इंडिगो के ही होते हैं। तो लगभग सारे मतलब एयर ट्रैवलर जितने भी लोग एयर ट्रैवल करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग इंडिगो को ही चूज करते हैं या उनको चूज करना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास दूसरा फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर इतना बड़ा क्राइसिस अगर इंडिगो को ही फेस करना पड़ा तो हम लोग इसे देख सकते हैं कि मतलब इंडिया का जो सिविल एविएशन सेक्टर है, एयरलाइंस है, कितने मतलब ये लोग उतना ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अंदर ही अंदर, जो कि ये पूरा एक्सपोज हो गया पूरे भारत के सामने। और ये भी देखने का मैटर है कि हम लोग जैसे कोई एयरलाइन के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि एक ही एयरलाइन को 60 से 65% तक का मार्केट शेयर दे देते हैं, तो अगर वो डूब जाता है तो हमें पूरा भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाई सबके सब दिक्कतों का सामना करेगा क्योंकि सबको दिक्कत होगा। इतना बड़ा एयरलाइन है, अगर वही उसी को अगर दिक्कत होने लगा तो क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी को चूज करता है, तो अगर उसका ही फ्लाइट कैंसिल हो गया तो हर एक आम आदमी को दिक्कत होना लाजमी है। तो हम लोग अभी जानते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या था, कब क्या शुरू हुआ, कब क्या खत्म हुआ। तो सबसे पहला भाई दिसंबर 1-2 को ये चालू हुआ कैंसिलेशन होना, एक एक करके फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ। दिसंबर 1 या 2 को चालू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 3-5 को ये ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब और ही मतलब ये डिसरप्शन जो है ये पीक पर पहुंच गया। दिसंबर 3-4 तक मतलब लगभग 4 दिनों के अंदर ये फ्लाइट कैंसिलेशन का नंबर 1600 तक पहुंच गया था। तो आप देख रहे हो कि दिसंबर 3-4 तक 1600 तक का फ्लाइट कैंसिलेशन पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ, एयरलाइंस और हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ये एक साथ अभी काम करना चालू करते हैं, मतलब सोचना चालू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद दिसंबर 8-9 तक हजारों लोग ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके थे और इंडिगो की तरफ से भी एक एक करके सबको रिफंड देना चालू होता है और ट्रैवल वाउचर्स देना चालू होता है। और उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 10-12 तक का गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब मैटर अपने हाथ पे लेता है कि भाई देखते हैं अभी इन लोग का चल क्या रहा है, इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आता है द रूट कॉजेस। भाई ऐसा है क्या, ऐसा हुआ ही क्यों, इंडिगो इतना बड़ा एयरलाइन, इतना सारे फ्लाइट्स अचानक से पूरे देश में कैंसिल हो जाना मतलब भाई बहुत बड़ी बात होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि डीजीसीए की तरफ से जो पायलट ड्यूटी और एंड रेस्ट रेगुलेशन लाया गया था उस चीज को अडॉप्ट करने में इंडिगो फेल कर गया। तो एक्चुअली ये पायलट ड्यूटी एंड रेस्ट रेगुलेशन क्या है, ये डीजीसीए जो हम लोग का जो सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है अपना इंडिया का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इस डीजीसीए का फुल फॉर्म है। ये एक रेगुलेशंस बनाते हैं कि भाई एक पायलट इतना ही टाइम तक फ्लाई कर सकता है एक दिन में, और उनका जो मतलब एक वीकली ऑफ रहता है तो वो अपने फटीग, एक्चुअली इस चीज को क्यों लाया गया था, पायलट्स का फटीग होते हैं, पायलट्स को कभी कभार तबीयत उनका खराब लगता है, उनको लेजियर होता है कि उतना टाइम तक फ्लाई करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है। उनको आइस मतलब आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं, उनके दिमाग पे प्रेशर पड़ते हैं, जितने टाइम तक वो फ्लाई करते हैं उनको फोकस्ड रहना पड़ता है। तो भाई पायलट को भी रेस्ट का जरूरत होता है। अब इस तरह के जो कि बड़े एयरलाइन से ये पायलट का टाइम को एक्सप्लॉइट करते थे कि भाई पायलट मतलब एक के बाद एक उनका फ्लाइट शेड्यूल होता रहता था तो उनको ज्यादा रेस्ट नहीं मिल पाता था। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता था कि जो एक्सीडेंट्स का चांसेस थे, जो एक सिक्योरिटी का मामला था, भाई पायलट अगर मिड फ्लाइट अगर वो लेजियर हो गया, अगर उनका तबीयत खराब हो गया, अगर उनको फैटिग हो गया तो फ्लाइट क्रैश कर सकता है। इतने सारे पैसेंजर का सेफ्टी का मामला है। तो यही सारे मैटर को मतलब मद्देनजर रखते हुए डीजीसीए जो पायलट ड्यूटी एंड रेस्ट रेगुलेशन लेके आया कि भाई तुम सारे पायलट को एक फिक्स्ड रेस्ट आवर्स दोगे, इतने ही टाइम वो फ्लाई करेगा, इससे ज्यादा तुम उस पर प्रेशर नहीं डाल पाओगे। तो जैसे ही डीजीसी ये रेगुलेशंस लाया,
इंडिगो इसे अडॉप्ट करने में फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? एक तो अभी पीक टाइम चल रहा है, इंडिगो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट शेड्यूल करके रखा हुआ, अभी हॉलीडेज का भी टाइम आ गया है, अभी विंटर टाइम चल रहा है, तो सारे लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, अभी शादी का टाइम चल रहा है, तो लोग बाहर से अपने घर वापस आ रहे हैं या घर से बाहर घूमने जा रहे हैं, तो लगभग अभी एयर ट्रेवल ज्यादा है, अभी जरूरत ज्यादा है। तो अभी क्या हुआ, इंडिगो अभी ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट शेड्यूल कर दिए, लेकिन जैसे ही अभी डीजीसीए की तरफ से ये रेगुलेशन आ गया कि भाई तुम एक पायलट को इससे ज्यादा फ्लाइट्स नहीं दे सकते, तो उनका राउस्टर क्रैश कर गया, मतलब वो राउस्टर नहीं बना पाए, उनके पास इंडिगो के पास पायलट्स का कमी हो गया। तो जैसे ही उनका पायलट सब रेस्ट पे चले गए, उनके पास जो दूसरे फ्लाइट्स थे जो अभी तुरंत मतलब करंटली शेड्यूल थे, उनके लिए उनके पास पायलट नहीं थे। तो भाई अगर पायलट रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेगुलेट कर दिया कि पायलट को भी रेस्ट तुमको देना पड़ेगा, अगर पायलट रेस्ट पे रहेगा तो फ्लाइट उड़ाएगा कौन? तो ऑब्वियसली फ्लाइट भी मतलब प्लेन भी रेस्ट पे आ गया पायलट के साथ साथ। तो ये एक और चीज भी दिखाता है कि इतना बड़ा एयरलाइन मतलब परफेक्ट पायलट रिक्रूटमेंट नहीं करके, मतलब उनके पास पायलट्स का कमी था, पायलट शेड्यूलिंग नहीं हो रहा था, उनके पास क्रू का कमी था, लेकिन फिर भी वो लोग कितना ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट शेड्यूल करने लगे, फिर भी उन लोग इतना सारा फ्लाइट शेड्यूल करने लगे, जो कि मतलब ऑब्वियसली जिससे हम लोग को इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये जो बस छोटा सा भाई मैटर है कि डीजीसीए की तरफ से एक रेगुलेटरी एक रूल्स लाया गया, एक सिस्टम लाया गया, जो कि इंडिगो फेल करके अडॉप्ट करने में कितना बड़ा बात हो सकता है भाई, ये बहुत बड़ा बात है। तो ये इतना बड़ा बात है, लगभग पूरे देश में इंडिगो के 3400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गए, 3400 से ज्यादा फ्लाइट्स उनके कैंसिल हो गए। हर दिन लगभग 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए, हर दिन 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए। तो नॉर्मली इंडिगो का जो एक रिकॉर्ड था, इंडिगो का रेपुटेशन बहुत अच्छा था भाई, क्योंकि उनका कैंसिलेशन और रिस्केड्यूलिंग रेट बहुत कम था। तो लगभग 0.5% ही ऐसे फ्लाइट्स थे जो कि इंडिगो के इससे पहले कभी कैंसिल होते थे या रिस्केड्यूल होते थे। और ये जो प्रॉब्लम इंडिगो का था, ये देखने को मिला बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा, मतलब ये हब मेजर हब्स थे जहां पे ये इश्यूज सबसे ज्यादा फेस करने पड़े, जहां पे सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए। तो अभी पैसेंजर एक्सपीरियंस की हम लोग बात करते कि भाई इतने सारे जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, पैसेंजर्स को क्या फेस करना पड़ा, पैसेंजर्स को कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो भाई लॉन्ग डिलेज एंड स्टैंडर्ड फ्लाइट्स। तो भाई इतने डिले कष्ट पैसेंजर्स को घंटों, दिनों या पूरे रात भी उनको एयरपोर्ट में गुजारना पड़ा। उनके पास ऐसे एक वीडियो भी आया था कि एक बाप एक काउंटर में जाके अपने बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए मांग कर रहे थे कि भाई माय डॉटर इज ब्लीडिंग, आई नीड अ सैनिटरी पैड। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत, अगर आपको एयरपोर्ट में पूरा दिन आपको रोक के अगर रख दिया जाए तो ऑब्वियसली इतने सारे आपको प्रॉब्लम्स के फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद लॉस्ट बैगेज एंड रीबुकिंग, जो जैसे ही ये कैंसिलेशंस हुए बहुत सारे बैगेज भी लॉस्ट हो गए, गुम गए, इंडिगो को पता ही नहीं हो बैग्स कहां गए। उसके बाद रीबुकिंग केओस, तो जिन लोगों का फ्लाइट कैंसिल हुआ उनको जाना तो है ना भाई, अपने घर उनको वापस जाना है, लोगों को अपने शादी में जाना है, लोगों को या कहीं घूमने जाना है, तो उनको रीबुकिंग चाहिए, तो रीबुकिंग के लिए भी एक केओस चालू हो गया। उसके बाद मैसिव क्लेम्स, क्योंकि लोगों को जो इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके लिए भी इंडिगो को कंपेंसेशन तो भाई देना पड़ेगा, एक ट्रैवल वाउचर देना पड़ेगा, जो कि इंडिगो बाद में डिसाइड किया कि भाई 10,000 तक का हम लोग ट्रैवल वाउचर पैसेंजर्स को देंगे जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। गुडविल को भाई रखना तो पड़ेगा, इतना बड़ा एयरलाइन है तो ये इतना तो रिफंड बनता है। उसके बाद रिफंड एंड रीबुकिंग तो हम लोग देख लिए, सबको रिफंड मिल गया। उसके बाद एक ट्रैवल वाउचर भी अलग से 10,000 रुपए करके मिला जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ, और रीबुकिंग्स भी मिला जहां जहां पॉसिबल है, जो फ्लाइट्स अवेलेबल थे वहां पे इंडिगो की तरफ से रीबुकिंग भी दिया गया। उसके बाद आया एयरपोर्ट सपोर्ट, इंडिगो की तरफ से डेडिकेटेड ग्राउंड हैंडलिंग सपोर्ट दिया गया कि जो कि खास करके यही मतलब जो पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो पैसेंजर्स को डील करेंगे, वो पैसेंजर्स का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है कि रेगुलेटरी स्क्रूटनी, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिस्पांस। तो अभी गवर्नमेंट इसके मतलब इस टॉपिक में क्या एक्शंस लिए, इतना तो कांड हो गया, देश में बहुत बड़ा कांड इंडिगो ने कर दिया, तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पांस तो बनता है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा क्या किया भाई, ऑर्डर किए कि फ्लाइट रिडक्शन मैंडेट
कि इंडिगो का भी जितने भी फ्लाइट शेड्यूल थे पूरे भारत में या इन फ्यूचर भी होने थे, जिसको अब रिड्यूस किया गया 5 to 10% तक का। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंडिगो को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम 5 से 10% तक का फ्लाइट कैंसिल कर दोगे, मतलब परमानेंटली वो उतना तुम घटा दोगे, उतना रिड्यूस करोगे कि भाई दूसरे एयरलाइंस को भी तुम मौका दो। ऐसा ना हो जाए कि इतना बड़ा एयरलाइन, हम लोग एक ही एयरलाइन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर वही डूब जाए तो पूरे भारत का एयर ट्रैवल डिसरप्ट हो जाएगा, पूरे भारत का एयर ट्रैवल डिसरप्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑन साइट ओवर साइट डीजीसीए पर्सनल को इंडिगो हेडक्वार्टर्स में भेजा गया, वहां पे भाई सब आंखों देख, मतलब सब आंखों में, खुद का आंखों में भाई देख के आओ कि चल क्या रहा है, इंडिगो ऐसा क्यों कर रहा है, पायलट्स का कितने उनके पास अभी पायलट अवेलेबल है, पायलट्स का रोस्टरिंग कैसे होता है, क्रूज का रोस्टरिंग कैसे होता है, उस चीज को एकदम खुद के आंखों से देखने के लिए डीजीसीए का ऑफिसर्स वहां पे भेजे गए। उसके बाद इंस्पेक्टर डिसमिसल, डीजीसीए का सिर्फ और सिर्फ इंडिगो का ही खिलाफ एक्शन हुआ ऐसा नहीं, डीजीसीए में भी 4 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको डिसमिस किया गया इस मैटर में, डीजीसीए के भी 4 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको डिसमिस किया गया। उसके बाद इंटेंसिफाइड स्क्रूटिनी, इंडिगो का अभी कितना क्रू स्ट्रेंथ है, पायलट स्ट्रेंथ है, कितना वो फ्लाइट्स अभी इन फ्यूचर शेड्यूल करने वाला है, इस चीज को अभी गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर करेगा, इस चीज का भी गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर करेगा। और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या चल रहा है, तो उसके बाद ये जो ओवरसाइट फेलियर है, इन्वेस्टिगेशन वेदर इंडिगो बाईपास और फेल टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये जो अभी रेगुलेटरी जो पायलट ड्यूटी का जो अभी रेस्ट रेगुलेशंस आया था, तो ये इंडिगो जब जानबूझ के बाईपास कर दिया, मतलब इंडिगो जानबूझ के इसको फॉलो नहीं किया या फेल कर गया, इस चीज को भी देखा जाएगा। उसके बाद क्या देखा जाएगा, क्रू रोस्टर मैनेजमेंट, कि क्रू से इंडिगो कितना काम करवाता है, कितना मतलब क्रू को एक्चुअली मैनेज कैसे करता है, इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसके बाद आता है एविएशन सेफ्टी इंप्लीकेशन, लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द क्राइसिस इंपैक्ट ऑन इंडियाज बॉर्डर एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड सिस्टम, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स का हमारे मतलब इंडिया का जो एयर ट्रैवल सिस्टम है इसमें लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है वो भी देखा जाएगा। उसके बाद कंपटीशन लॉ इंक्वायरी, भाई आज इंडिगो भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस है, दूसरे एयरलाइंस को ये उतना मौका देता नहीं है, तो इंडिगो उसमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, उस चीज को भी देखा जाएगा, मतलब कोई गलत काम करके इतना बड़ा मार्केट शेयर वो ला रहा है कि नहीं, उस चीज को भी देखा जाएगा। उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग द व्हाई डीपर रूट कॉज, तो अभी क्यों, मतलब ये क्यों, ये थोड़ा आप लोग और अंदर से जानते हैं। सबसे पहला तो भाई पोर प्लानिंग, इंडिगो का पोर प्लानिंग, इनएडुकेट एडवांस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर न्यू पायलट ड्यूटी एंड रेस्ट रेगुलेशन, तो वो पहले उतना अच्छा से प्लानिंग कभी किया ही नहीं कि पायलट को उसको कितना रेस्ट देना चाहिए, कितना काम कराना चाहिए, इसका उन लोगों को पहले प्रॉब्लम था। उसके बाद आता है अनमैच्ड ग्रोथ, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ फ्लाइट शेड्यूल्स विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन पायलट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स तो शेड्यूल कर दिए लेकिन उनके पास उतना पायलट्स मतलब ट्रेन पायलट्स अवेलेबल थे ही नहीं, उनके पास उतना ट्रेन पायलट्स अवेलेबल थे ही नहीं। उसके बाद आता है मार्केट डिपेंडेंस, हेवी रिलायंस ऑन सिंगल डोमिनेंट कैरियर, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिगो पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि या अगर इंडिगो को कभी कुछ दिक्कत होता है तो भारत में सारे एयर ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होगा, भारत में सारे एयर ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि करंट स्टेटस क्या है, मतलब इतना जो भी धमाका हुआ, इतना झमेला हुआ, तो अभी क्या चल रहा है इंडिगो में। तो सबसे पहला तो भाई ऑपरेशन स्टेबलाइजिंग, ऑपरेशन धीरे धीरे करके अभी स्टेबलाइज हो रहा है, ऑपरेशन अभी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो हाईलाइटेड ओवरसाइट था जो डीजीसीए मेंटेन्स इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी ऑन इंडिगोज ऑपरेशनल कंप्लायंस, हाँ मतलब डीजीसीए जो अभी स्क्रूटिनी कर रहा था, डीजीसीए जो अपना ऑफिशियल्स भेजा हुआ था इंडिगो का हेडक्वार्टर में, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था या जो मॉनिटरिंग चल रहा था डीजीसीए की तरफ से, ये अभी और चलेगा, ये अभी और चलेगा। उसके बाद क्रू एक्सपेंशन, इंडिगो अभी अपना क्रू का एक्सपेंड करेगा, मतलब ज्यादा पायलट को रिक्रूट करेगा और ज्यादा एयर होस्टेस वगैरह को रिक्रूट करेगा। उसके बाद आता है मार्केट इंपैक्ट, सबसे पहला तो भाई शॉर्ट टर्म मार्केट में काफी सारे कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, मतलब जितने भी पैसेंजर्स अभी इंडिगो का मतलब शायद कभी मतलब एयर ट्रैवल करने वाले होंगे, वो लोग अभी इंडिगो को शायद चूज नहीं करेंगे ये कुछ दिनों तक, मतलब उनको भी थोड़ा डर लगे रहेगा कि भाई कभी भी फ्लाइट कैंसिल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिख रहा है
क्योंकि इंडिगो अभी थोड़ा थोड़ा करके अपने फ्लाइट्स भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वो अपने क्रू पायलट वगैरह भी मतलब अभी और ज्यादा रिक्रूट करेंगे, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनको फ्लाइंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।